जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट होंगे जारी। कुल 6,83,000 स्टूडेंट्स हुए थे शामिल और आप अपना परीक्षा परिणाम 12 बजे के बाद देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के ये परिणाम दोपहर 12 बजे जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम इसका रिजल्ट जारी करेंगे। स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिसका नाम है www.cgbsc.nic.in, एक और है www.results.cg.nic.in पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक या फिर पेरेंट्स सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक बात कर सकेंगे। टोल फ्री नंबर है 1800-2334-363। इसको जारी किया गया है। इस नंबर पर मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, करियर काउंसलर स्टूडेंट्स के रिजल्ट के बाद से किसी भी तरह की परेशानी होगी तो बात कर सकते हैं। अगली क्लास के विषयों के चयन के संबंध में भी इस पर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छत्तीसगढ़ के टॉपर्स होंगे, टॉप 10 में नाम आएंगे या फिर जिले भर में प्रथम आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, इनको हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर के 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। दरअसल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यालय में संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह सोहरा और कराटे संघ के महासचिव अविनाश सेठी ने संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में आने वाले जुलाई माह में होने वाले राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर के चर्चा की गई। स्टेडियम में 15 व 16 जुलाई को इस प्रकार का आयोजन होगा। दरअसल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन न्यायधानी बिलासपुर के इंडोर स्टेडियम में 15 और 16 जुलाई को होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ व कराटे एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ी जो है भाग लेने जा रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इस बैठक में बिलासपुर कराटे संघ के सचिव खेत्रो महानंद और युवा नेता तमनीर छाबड़ा भी उपस्थित होंगे। 21 मई को सीएम हाउस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। अंबिकापुर में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए किया प्रदर्शन। कोयला खदान का भी विरोध किया जा रहा है। दरअसल हसदेव अरण्य के जंगलों की सुरक्षा और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए देश से लेकर के विदेशों में भी, यहाँ पर देश के अन्य अलग अलग राज्यों में, साथ ही साथ विदेशों के जो भारतीय दूतावास है, इनके सामने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न छोटे मोटे संगठनों द्वारा, बड़े बड़े संगठनों द्वारा भी हसदेव अरण्य और जंगल को बचाने के लिए लगातार आंदोलन और विरोध जो है किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर अंबिकापुर में आम आदमी पार्टी ने रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट का घेराव भी कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए कोल खदान के मंजूरी को विनाशकारी बताते हुए विरोध किया गया। साथ ही प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंप करके 21 मई को रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। कलेक्ट्रेट का घेराव करने से पहले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर के प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आम सभा का भी यहां पर आयोजन किया गया था। पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार के कहने पर ही भारत सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हसदेव अरण्य का अध्ययन किया है और पिछले साल ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहाँ एक भी कोयला खदान को मंजूरी देने के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसे रोक पाना असंभव होगा। छत्तीसगढ़ में अब 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी हुई रोक हटा दी गई है। प्रदेश भर के उम्मीदवार भी अब कोरबा, सरगुजा और बस्तर में भी टीचर बन सकेंगे। हाई कोर्ट ने इसका आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोरबा, सरगुजा और बस्तर में होने वाले 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी हुई रोक को हटा दी है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरिड़िया की डिवीजन बेंच ने कहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल मूलभूत अधिकारों को
कम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने स्थानीयों को अवसर देने की अधिसूचना को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। इससे पहले बता दें कि इस प्रकार की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की गई थी, जिसे अब जाकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद से अब प्रदेश भर के युवक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और अब सुशांत शेखर धराई और उमेश श्रीवास ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 17 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके अनुसार बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय निवासियों को ही मौका दिया गया। यह आदेश पहले 2 साल के लिए जारी किया गया था, जिसे बाद में अलग अलग समय के लिए बढ़ाया गया। इसे अब साल 2023 तक लागू किया गया है। बस्तर व सरगुजा के साथ ही कोरबा जिले के लिए भी यही नियम लागू है। बस्तर में बॉलीवुड वेब सीरीज की आर पार की शूटिंग चल रही है। ऐसे में चित्रकोट वाटरफॉल से युवती कूद गई, रोमांचक वीडियो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। दरअसल बात करें, बस्तर में बॉलीवुड वेब सीरीज आर पार की शूटिंग चल रही है। एशिया का नायग्रा कहे जाने वाले बस्तर के खूबसूरत चित्रकोट वाटरफॉल में पहले दिन स्टंट के सीन फिल्माए गए। स्टंट सीन देख करके आप भी रोमांचित हो उठेंगे। मुंबई से तकरीबन 200 लोगों की टीम 3 दिन के लिए बस्तर पहुंची है। शूटिंग का दूसरा दिन था और अन्य सीन की शूटिंग जारी थी। यहाँ पर शूटिंग पूरी करने के बाद पर्यटन नगरी कहे जाने वाले बारसूर के आसपास खूबसूरत वादियों के बीच शूटिंग करने की योजना बनाई गई है। एक टीम को लोकेशन में सेटअप तैयार करने के लिए भेजा गया था। नकुल सहदेव के निर्देशन में बन रही इस वेब सीरीज में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आशीष विद्यार्थी, परेश रावल के बेटे आदित्य रावल समेत कई कलाकार काम कर रहे हैं। वेब सीरीज की थीम के अनुसार डायरेक्टर को शूटिंग के लिए एडवेंचर्स की जगह की तलाश थी, जिनमें उन्होंने बस्तर की खूबसूरत वादियों के बीच शूटिंग करने का निर्णय लिया है। जगदलपुर में 16 मई को भाजपा जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। रैली, धरना जैसे आयोजन में सरकार की नई गाइडलाइन का विरोध किया जाएगा। कल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में रैली, धरना, आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर के सरकार की गाइडलाइन के विरोध में 16 मई को भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाना है। वहीं जगदलपुर में कलेक्ट्रेट घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो बीते दिन भाजपा कार्यालय के मंडल में इस प्रकार की बैठक में इस आंदोलन को लेकर के योजना भी बनाई गई। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा है कि सरकार का यह गलत फैसला है। इस नियम को बदलने के लिए सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर इस नए नियम को वापस ले ले, अन्यथा 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन जनता के सहयोग से किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी लोकेश कावड़िया ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर बैन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। लोकेश ने कहा है कि राजनीतिक संगठन, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठनों के पास अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का ही एकमात्र माध्यम होता है। रायपुर में पायलट पांडा का अंतिम संस्कार हुआ। जैसा कि बीते दिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई थी। कैप्टन अजय का शव देख करके उनकी पत्नी लड़खड़ा गई, तो बेटी ने इनको संभाला और दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि होगी। दरअसल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पायलट जी.के. पांडा का बीते दिन अंतिम संस्कार रायपुर में किया गया। वहीं दूसरे पायलट कैप्टन अजय श्रीवास्तव के शव को दिल्ली भेजा गया। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा। इसके साथ ही की पत्नी, बेटी भी परिवार के साथ लौट आए हैं। इससे पहले दोनों पायलट के शव को अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए किया गया था और ऐसे में इस दौरान दोनों के शवों को जांच की गई। पोस्टमार्टम के वक्त तकनीकी विश्लेषण के लिए डीजीसीए की टीम भी यहां पर उस वक्त मौजूद थी। इसके अलावा दिल्ली के रहने वाले पायलट कैप्टन ए.पी. श्रीवास्तव की पत्नी मंजू और बेटी पूर्वी भी रायपुर पहुंचे थे। 55 हाथियों का झुंड यहाँ पर घूम रहा है। मौका मिलते ही नदी नाले में घुसकर नहाते हैं और फसलों को भी चौपट कर चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में इन दिनों तकरीबन 55 हाथियों का दल घूम रहा है। इन्होंने जिले के अलग अलग इलाकों में खूब उत्पात मचा रखा है। बताया जा रहा है कि ये जंगली क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गर्मी के चलते हाथी परेशान हैं और इसीलिए इन्हें जैसे ही मौका मिलता है ये नदी नाले और डबरी में घुस करके नहाने लगते हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। पिछले लगभग
कुछ दिनों से जिले में दो हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में घूम रहा है। दोनों ही दलों में लगभग 25 से भी ज़्यादा हाथी हैं। इनमें से एक दल सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के अठदहरा नाला के पास जो है घूम रहा है। इस दल ने गुरुवार रात को ही किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था और इससे पहले भी कई किसानों के जो फसल है इनको चौपट कर चुके हैं। इसको लेकर के अब 10 गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि पहले दल के लगभग 5 से 8 बच्चे भी हैं और ये दल लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं। कोयला ढुलाई में हांफने लगा है रेलवे। 600 मिलियन टन कोयला ढोने के लिए रेलवे को 600 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। दोगुने उत्पादन के लक्ष्य से नया संकट हो रहा है। कोयले की कमी की वजह से देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोल इंडिया ने 2020-21 में 596 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। अगर मैं बात करूं तो इधर कोल इंडिया ने वर्ष 2023-24 तक कोयला उत्पादन को 1000 मिलियन टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन उत्पादन से ज़्यादा बड़ी चुनौती कोयले को पावर प्लांट तक पहुंचाना है। अभी स्थिति ये है कि पूरे देश में 600 यात्री ट्रेनें रद्द करने के बावजूद भी रेलवे 596 मिलियन टन कोयला ढुलाई में ही हांफने लगा है। उत्पादन दोगुने होने पर ढुलाई कैसे होगी, इसे लेकर रेलवे में मंथन शुरू हो गया है। देश में पिछले कुछ सालों से गर्मी के मौसम में कोयले का संकट खड़ा हो रहा है और इसका असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ रहा है। वर्तमान में देश के 10 से 12 राज्यों में से 10 से 14 घंटे तक बिजली कटौतियां की जा रही हैं। देश के 173 में से 109 पावर प्लांट क्रिटिकल स्टॉक के हालात हैं, यानी कि 63% पावर प्लांट में कोयले की कमी है। पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त रैक का नहीं मिल पाना है। रेलवे इन दिनों 55 रैक कम उपलब्ध करा पा रहा है। बस्तर में बेहद ही खूबसूरत एक नई गुफा मिली है। 400 मीटर लंबी गुफा में कैल्शियम कार्बोनेट से अद्भुत आकृतियां तैयार हुई हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ घूमने आने वाले लोगों को अब यहां घूमने के लिए और भी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि कारण है बस्तर में वन विभाग को 400 मीटर लंबी गुफा मिली है, जो अब यहाँ घूमने आने वालों के लिए घूमने का एक नया ठिकाना होगी। यह गुफा इतनी खूबसूरत है और उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग इसे अगले हफ्ते से पर्यटकों के लिए खोल देगा और यहाँ पर ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। सोनिया और राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में नजर आए मुख्यमंत्री। सोनिया ने कहा कि पार्टी का कर्ज चुकाए। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। यहाँ पार्टी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संगठन के दिग्गज नेताओं के साथ पहली पंक्ति में बैठे नजर आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बगल में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे रहे। सोनिया गांधी का संबोधन भी सभी ने बड़े ध्यान से सुना और इस बात यहां पर इन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।